जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास 10वीं के हिंदी मॉडल सेट नंबर 3 जिसके हम आज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने। किसने? ललई सिंह यादव ने। आपका अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां। कितनी? 5 लड़कियां थी। आपका अगला प्रश्न है, अग्रंजा अग्रंजा शब्द में पढ़ते हैं तो कौन सा आ पढ़ते हैं? आपका अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। किसका? गिरधर लाल का। आपका अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की गई थी? तो मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में के तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी को। नलिनी बिलोचन शर्मा जी। आपका अगला प्रश्न है, आत्मसात शब्द में पढ़ते हैं तो सात। कौन सा? सात। आपका अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आपका 10वां प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य और संस्कृति चेतना का। आपका अगला प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम है, क्या होगा? प्रेम। क्या होगा? प्रेम। आपका 12वां प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें तो हवा शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो विशेषण। क्या? विशेषण। इसमें क्या बता दे वो आदमी कुल कितने हैं? 4 है। आपका अगला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है सरल वाक्य। सरल वाक्य। आपका 15वां प्रश्न है, नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूले जी की। आपका अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक होगा क्या? उपमेय। क्या होगा? उपमेय। आपका अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? तो देवनागरी की लिपि। आपका अगला प्रश्न है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरूप थे? तो भोज। क्या? भोज। आपका अगला प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? तो बहादुर ने भैंस को मारा था। क्या किया था? बहादुर ने भैंस को मारा था। आपका अगला प्रश्न है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। आपका 22वां प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ मनुष्य की क्या होगा? नियामक नहीं। आपका अगला प्रश्न है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। आपका अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची होगा लंबोदर। क्या होगा? लंबोदर। आपका अगला प्रश्न है 25वां, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास। कौन सा? अव्ययभाव समास। प्रति और दिन इसमें होगा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द का संजीवी छेद है तो यशः जोड़ धरा। आपका 27वां प्रश्न, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो शब्द तो केवल संकेत हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ वीरमुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले जी के पास। आपका अगला प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रा नंदन पंत के। आपका अगला प्रश्न है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता का है? तो जनतंत्र का जन्म। आपका अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की। किसकी? कुंवर नारायण जी की। आपका अगला प्रश्न है, बीरेन डंगवाला का फला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है सुमित्रानंद पंत। आपका अगला प्रश्न है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। आपका अगला प्रश्न है, नगर संवेदना के कवि हैं तो कुंवर नारायण जी। आपका अगला प्रश्न है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है तो हिरोशिमा। कौन? हिरोशिमा। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पद हैं तो राम भक्ति क्या है? राम भक्तिमय गीत। आपका अगला प्रश्न है, रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है तो सवैया में। कौन सा? सवैयों में। आपका अगला प्रश्न है, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण किरण किस
कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी। आपका अगला प्रश्न है आत्मजिए नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण जी। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो क्या थे? ही वात्स्यन अगे, सचिदानंद, इसका क्या होगा? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी अगे। आपका अगला प्रश्न है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया? तो माँ ने। किसने? माँ ने। आपका अगला प्रश्न है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई? तो पौने 11 बजे। पौने 11 बजे। आपका अगला प्रश्न है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रकम्पा। कौन? रकम्पा। आपका अगला प्रश्न है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया। कौन? उड़िया। आपका अगला प्रश्न है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। आपका अगला प्रश्न है मंगू के अलावा माँ कितनी संतानें थी? तीन। आपका अगला प्रश्न है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भवरी ने। कौन? भवरी ने। आपका अगला प्रश्न है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश। आपका 51वां प्रश्न है सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी? 25 से अधिक। आपका अगला प्रश्न है नगर कहानी के अनुवादक कौन है? सुजाता। आपका अगला प्रश्न है अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजी। क्या होगा? अनुजी। आपका अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध शब्द है? तो अधीन। कौन होगा? अधीन। आपका अगला प्रश्न है दास शब्द का पर्यायवाची है? दास शब्द का पर्यायवाची क्या है? उच्चाकर। आपका अगला प्रश्न है अपेक्षा शब्द का विशेषण है? अपेक्षित। आपका अगला प्रश्न है वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा? वाक जोड़ जाल। वाका जोड़ जाल। आपका अगला प्रश्न है पूरा शब्द में संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि खास दिशा का बोध हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो यह। आपका अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण है? अच्छा। आपका अगला प्रश्न है बुद्धा एंड झीज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी। आपका अगला प्रश्न है गिरधार लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी। क्या था? किरानी। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। आपका अगला प्रश्न है बहादुर पर छुरी का आरोप कौन लगाया था? रिश्तेदार ने। किसने? रिश्तेदार ने। आपका 66वां प्रश्न है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता? तो अम्मा को। आपका अगला प्रश्न है जो 67 है हिंदुस्तान का डांस म्यूजिक कहा जाता है? तो दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है राम नाम बीनू पृथ्वी जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर शरण में जाने का अधिकार कौन है? जिसका अंतःकरण निर्मल हो। इसका अंतःकरण निर्मल हो। आपका अगला प्रश्न है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को नौछावर करने की बात कर रहा था? तो करील के कुंजों पर। आपका अगला प्रश्न है नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला? तो धनानंद को। आपका अगला प्रश्न है सुमित्रा पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता के कहाँ से संकलित है? तो ग्राम्या से। आपका अगला प्रश्न है अज्ञे किस काव्य धारा के कवि है? तो प्रयोगवाद। आपका अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो कौन? वृक्ष रूपी चौकीदार। आपका अगला प्रश्न है कवि रेनर मारिया रील किसका शानदार लवाद गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का। आपका अगला प्रश्न है ख का उच्चारण स्थान है कंठ। कहाँ से? कंठ से। आपका अगला प्रश्न है स्रोत शब्द का संधि विच्छेद होगा? सरह जोड़ जो। आपका अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य है? तो गणित। क्या होगा? गणित। आपका अगला प्रश्न है सिंधु शब्द का कौन सा संज्ञा होगा? तो व्यक्तिवाचक। किसी खास नदी का नाम बोध हो रहा है। आपका अगला प्रश्न है नियम शब्द का स्त्रीलिंग होगा? क्या होगा? पुल्लिंग। आपका अगला प्रश्न है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभापत्नी भी नहीं, सभानेत्री भी नहीं और सभाध्यक्ष भी नहीं। आपका अगला प्रश्न है मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल होगा? यानी कि भविष्यत काल, यानी कि भविष्य की बात कर ले मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आपका अगला प्रश्न है गृह परिवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा? प्रसन्नता। आपका अगला प्रश्न है छूत शब्द का विलोम होगा? क्या होगा? अछूत। अब क्या होगा? अछूत। आपका अगला प्रश्न है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। क्या होगा? दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दोस्ती। आपका अगला प्रश्न है उग्र शब्द का विलोम होगा? सौम्य। क्या? सौम्य। आपका अगला प्रश्न है श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो क्रमधारी। आपका अगला प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कर्पूर। आपका अगला प्रश्न है अंधों में कान राजा लोकगीत का अर्थ है? यानी कि इसका मुहावरा पूछ रहा है। क्या है? मुहावरा। अंधों में काना राजा लोकप्रियता का अर्थ है? क्या है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न है
सादर का विलोम होगा, क्या होगा, निरादर। आपका अगला प्रश्न है दसमुख में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। आपका अगला प्रश्न है अपने से बड़ों का आदर करना उचित किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो क्या होगा, निजवाचक। कौन सा, निजवाचक। आपका अगला प्रश्न है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। ये आपका एग्जाम कौन से काफ़ी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो इसे एक बार जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो ये कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। परीक्षा कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग। आपका अगला प्रश्न है उदय का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ व अय, उत जोड़ अय। आपका अगला प्रश्न है निवास शब्द में उपसर्ग है निव, क्या होगा, निव। उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी वाक्य के शुरू में लगा हो, ठीक है, वो किसी वाक्य शुरू में लगा हो, और प्रत्यय उसे कहते हैं जो वाक्य के अंत में लगा हो, ठीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, तो रोटी का। आपका अगला प्रश्न है बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो कौन सा, वैदीश्वरन, क्या, वैदीश्वरन। आपका 98वां प्रश्न है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर को बांध बनवाया था, तो किसने, महाराज ययाति केसरी ने। आपका अगला प्रश्न है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया, तो 48 नंबर। आपका अगला प्रश्न है मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से हिंदी के मॉडल सेट नंबर 4 लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।